हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करेंगे LPCBT 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में हीट एंड टेम्परेचर की। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर का जो हम टॉपिक आता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो। पहले जो हम स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं कि एक फार्मूला बेसिकली आप याद रखा करिए। एक फार्मूला इसमें आपको बेसिक आपको याद रखनी होती है। कौन सा फार्मूला? बार बार बताते हैं। C/5 F-32/9 K-273/5, ठीक है, और R/4। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। अगर क्वेश्चंस आएगा तो इसी फार्मूले से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आर का मतलब क्या होता है? र्यूमर होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? र्यूमर। एक चीज़ समझ बात आ रही है? आर क्या होता है? र्यूमर होता है। के फॉर क्या होता है? ये केल्विन होती है। क्या होती है? के फॉर केल्विन। एफ फॉर क्या होती है? फॉरेन हाइट होता है। फॉरेन हाइट। फॉरेन हाइट। सी फॉर सेल्सियस। सी फॉर सेल्सियस, ठीक है, सी फॉर सेल्सियस। क्लियर है? यदि सी की वैल्यू दे दिया और एफ की वैल्यू पूछ लिया तो हम इस दोनों का यूज़ करेंगे। के की वैल्यू दिया है और आर की वैल्यू पूछ रहा है तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर एफ की वैल्यू दिया है, के की वैल्यू पूछ रहा है तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। क्लियर है ना बात? एक और ध्यान रखिए, अगर केल्विन में कोई चीज़ वैल्यू दिया हुआ है तो सेल्सियस में निकालने के लिए हम 273 को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे? अगर केल्विन में अगर सेल्सियस में कोई वैल्यू दिया है और बोल रहा है कि केल्विन में निकालना है तो के बराबर होता है C+273। यदि हमें सेल्सियस में कोई वैल्यू निकालनी है तो K-273 हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बातें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब फिर हम यहाँ बात करते हैं, स्टार लगाकर करिएगा। देखिए, अगर हम तापमान पैमाना की बात करें, तापमान पैमाना मेरे साथ लिखते हुए चलिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर हम तापमान पैमाना की बात करें, क्लियर है? जैसे अगर हम बोल दें कि मेरा 0 डिग्री पे हमारा सेल्सियस और र्यूमर, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें 574.25, कभी आ गया तो आप कर सकेंगे। इस पर क्या होता है? फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तापमान पैमाने के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एक नोट करके लिखिएगा। सपोज दैट यदि कोई आपका वेसल्स है, ये क्या है? वेसल्स है। क्लियर है? इस वेसल्स में आपका कोई लिक्विड है ना? इस वेसल्स में कोई लिक्विड है आपका, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो। तो कहता है कि ये लिक्विड का यदि मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, इस लिक्विड का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं, यानी ऊपर का एरो है, यानी हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दोस्त मेरे, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो इससे हमारी डेंसिटी कम होगी। पहली बात, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारी डेंसिटी यहाँ से क्या होगी? कम होगी। और जब हम यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? एक नोट करके मैं और लिखवाता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट के, अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी है और 4 डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में हमको कन्वर्ट करना है, सपोज दैट,
तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए अगर 0 से 4 हो रहा है तो इसका आयतन क्या है, घटेगा, इसका आयतन घटेगा, ठीक है, लेकिन डेंसिटी बढ़ेगी। ये बात को ध्यान रखिएगा भैया मेरे। अगर कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस करना है किसी भी लिक्विड को, तो पहले तो आयतन कम होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यदि 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिग्री से 10 डिग्री में इसका आयतन क्या है, बढ़ेगा, और डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आयतन बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री कन्वर्ट करेंगे। एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन गया यहाँ पे कि अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री से 4 डिग्री में, तो हमारा आयतन क्या होगा, घट जाएगा। डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। आयतन क्या है, घट जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। 4 डिग्री में 10 डिग्री करेंगे, आयतन ज़्यादा हो जाएगा और डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ, ठीक है। अब एक हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। यदि हम बात करें, हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई 0 डिग्री सेल्सियस है, इसे कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हमें, ठीक है, अगर कोई 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्स होगा। ये हमारी डेंसिटी होगी, ठीक है, और ये हमारा टेम्परेचर होगा। ये हमारी डेंसिटी होगी, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर होगा। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे कि यदि हम टेम्परेचर और डेंसिटी का अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका मतलब यह है कि जो हमारी डेंसिटी, जो हमारा घनत्व होगा ना, जो घनत्व होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद घटेगा। लेकिन अगर हम यही डायग्राम किस में अगर बना दें, टेम्परेचर और आयतन में बढ़ा दें, तो इसमें क्या होगा कि पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर गर्म करते हैं, 4 डिग्री से गर्म करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले तो घटेगा लेकिन फिर बढ़ेगा। हमारा टेम्परेचर क्या होगा, पहले तो घटेगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पहले क्या है, घटेगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है। आयतन की बात करें, अगर आयतन की बात करें तो आयतन हमारा क्या होगा, पहले हमारा घटेगा फिर आयतन हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में आएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मिनिमम होगा, पहले कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम फिर एक बात करते हैं, एक चीज़ की, ऊष्मा की बात करते हैं। किसके बात करते हैं हम, ऊष्मा की बात करते हैं, जिसको हम हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो जो ऊष्मा होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला होता है सेंसिबल हीट, है ना, और एक बोलते हैं लेटेंट हीट। इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और इसको बोलते हैं गेय ऊष्मा। गेय ऊष्मा बोलते हैं, गेय ऊष्मा।
अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों ऊष्मा में हमें डिफरेंट क्या है। तो भैया जो सेंसिबल हीट होती है, सेंसिबल जो हीट होती है, इसमें क्या करता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर जो होता है वो वेरी करता है। वेरी मतलब बदलता है, पहली बात। लेकिन जो फेस होता है, फेस का मतलब होता है अवस्था। अवस्था क्या है, इसका जो अवस्था होता है परिवर्तन नहीं होता है। इसका अवस्था जो होता है परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। सेंसिबल हीट जो गे ऊष्मा होती है, टेम्परेचर तो वेरी करेगा, ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन जो फेस होगा, जो इसकी अवस्था होगी, उसमें क्या है, परिवर्तन नहीं होगा। उसमें अवस्था इसकी क्या है, परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है। सेंसिबल सेंसिबल हीट का जो सेंसिबल जो हीट का जो फार्मूला होता है ना, सेंसिबल हीट Q बराबर एम सी डेल्टा टी। क्या होता है, Q बराबर एम सी डेल्टा टी। ठीक है। C क्या है यहाँ पे, तो C आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। समझ बात आई, लिखते चलिए। C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी ये टेम्परेचर में परिवर्तन है, टेम्परेचर में परिवर्तन। M क्या है आपका, तो M आपका द्रव्यमान है, जिसे मास बोलते हैं। Q क्या है, सेंसिबल हीट है। इतनी बात समझ में आई। ये चीज़ अभी बेसिक हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझाते समझाते फिर उसके बाद हम आएंगे, तब फिर चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में, जिसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि इसमें पूछता है कि लेटेंट हीट मतलब होता है कि इसमें टेम्परेचर जो होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होगा। और जो हमारा फेस है, जो हमारी अवस्था है, तो अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। इसमें अवस्था में क्या होगा, जो फेस होगा, इसके फेस अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेटेंट हीट का फार्मूला होता है Q बराबर एम इंटू एल। Q बराबर एम इंटू एल, जहाँ L क्या है, लेटेंट हीट है, M क्या है, मास है, L क्या है, लेटेंट हीट है, M क्या है, ये मास है। ठीक है। और Q क्या है ना, ये सारी चीज़ें। Q लेटेंट हीट है। ठीक। और Q नहीं, L जो है, यहाँ पे L जो है, L इसको क्या बोल देते हैं आप, लेटेंट हीट। Q आपका क्या है, हीट है। Q क्या है आपका, हीट है। ठीक है। अब देखिए, यदि हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करें, इस विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट, ये विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम बात करें, लाइट चली गई फ्रेंड। देखिए, इस विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि Q बराबर एम सी डेल्टा टी, तो यहाँ से C की अगर हम बात करें, अगर C निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q, है ना, Q अपॉन एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी। तो Q की वैल्यू क्या है ना, Q की वैल्यू क्या होती है, तो हीट है ना, तो हीट होगा तो किलो जूल, हीट होगा तो क्या होगा, किलो जूल। और मास का होगा केजी। ठीक है। और ये टेम्परेचर का होगा केल्विन। क्या होगा, केल्विन। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, किलो जूल, है ना, प्रति केजी केल्विन। किलो जूल, है ना, किलो जूल प्रति केजी केल्विन, किलो जूल प्रति केजी केल्विन। या इसे लिख सकते हो किलो कैलोरी प्रति केजी केल्विन। ये ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट। ठीक है, किलो जूल प्रति केजी केल्विन। ठीक है। अब हम बात करते हैं
किसकी? अगर हम बात करते हैं कि वाटर की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम वाटर की विशिष्ट ऊष्मा की बात बोलते हैं, किसकी बात बोलते हैं? वाटर की विशिष्ट ऊष्मा की बात बोलते हैं, तो 1 किलो कैलोरी, है ना, केजी केल्विन होगा। अगर इसको किलो जूल में हम कन्वर्ट कर देंगे वाटर को, तो इसका क्या होगा? 4.2 किलो जूल प्रति केजी केल्विन, किलो जूल। ठीक है, कैलोरी को अगर हम किलो जूल में करेंगे तो 4.2 का हम मल्टीपल करते हैं, क्योंकि चूँकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी ऊष्मा जो है, ऊष्मा आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम लेटेंट हीट की बात करें, गुप्त ऊष्मा की बात करें, देखिए अब हम इसकी बात करते हैं लेटेंट हीट की। क्लियर है? अब हम लेटेंट हीट में अगर बात करेंगे, इसमें लेटेंट हीट की, तो अगर हम एक आता है कि बर्फ़ की लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो याद रखिएगा कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। और एक पूछता है कि स्टीम की यानी भाप की ऊष्मा की, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये दोनों डेटा जो है ये लिखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना बात? क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये आपका हमने हीट एंड टेम्परेचर का थोड़ा सा, अभी ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करवाया, थोड़ी सी अभी हम डिस्क्राइब करवाए हैं, अभी हम और समझाएंगे। क्लियर है ना? धीरे धीरे चैप्टर को समझाते हुए चलेंगे और आपको पूरा समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था, थोड़ी सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नोट। क्या लिखिएगा? इम्पोर्टेंट नोट लिखिएगा, इम्पोर्टेंट नोट लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, अभी हमने पढ़ाया है कि विशिष्ट ऊष्मा हमने पढ़ाया है। अभी भैया मेरे, अभी हमने क्या पढ़ाया है? विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाया है। विशिष्ट ऊष्मा हमने पढ़ाया है Q बराबर mc डेल्टा टी, अभी हमने पढ़ाया है। तो C बराबर हो जाएगा Q बटा m इंटू डेल्टा टी, m इंटू डेल्टा टी। और Q की जो वैल्यू है, यहाँ Q है तो इसको हम किस में? जूल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद kg और इसको केल्विन में। क्लियर है ना? C की वैल्यू, ये हमारा क्या है? ये हमारी विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए, जिस पे हमारा न्यूमेरिकल्स बनता है, एक होती है हीट कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट कैपेसिटी। ठीक है? हीट कैपेसिटी जो होती है डेल क्यू बाई डेल्टा टी, इसका हो जाएगा जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। ये क्या है? हीट कैपेसिटी पूछता है, हीट कैपेसिटी ज्ञात कीजिए, तो ये रहेगा। अब डेल क्यू की जगह हो जाएगा mc डेल्टा टी। क्लियर? और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो mc आ जाएगा। ठीक है? जिसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हीट कैपेसिटी बराबर mc, जहाँ से क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, और m क्या है? m आपका द्रव्यमान है। तो हीट कैपेसिटी समझ में आया आपको? आगे हीट कैपेसिटी समझ में बताइए। हीट कैपेसिटी समझ में आ गई? इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, जब इतना आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ और देखते हैं, छोटी सी टॉपिक है। ठीक है? एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें पार्ट 2 भी आएगा
और पार्ट 3 भी आएगा इसका। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, पूरा कराऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए, हमने फार्मूला अभी बताया है कि C बराबर डेल क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। ये हमने फार्मूला बताया, अभी बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर आइसोथर्मल कंडीशन होगा, बताता हूँ आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में हमारा बोलता है कि टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर रहता है ना दोस्त मेरे, तो टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक में क्या होगा, एडियाबैटिक में हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक में हमारा ऊष्मा जो होगा Q क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। Q क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। Q क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऊष्मा जो हमारी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक जो हीट होती है, नोट करके लिखिएगा, स्पेसिफिक जो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक जो हमारी हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट होती है, इसका पहला लिखिएगा। ये केवल क्या होता है कि ये केवल पदार्थ पर डिपेंड करती है, पदार्थ पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, केवल पदार्थ पर डिपेंड करेगी। पहली बात, केवल पदार्थ पर डिपेंड करती है। यदि बी ऑप्शन में यदि हम टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो स्पेसिफिक हीट हमारी कम हो जाती है। स्पेसिफिक हीट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 लिखिएगा। क्लियर है बात, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अगर हम बात करें कि कोई सामान्य पदार्थ है, समान पदार्थ, ठीक है, कोई हमारा समान पदार्थ है, समान पदार्थ से बने 2 गोलों का व्यास, 2 गोलों का व्यास 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में है, तो उनकी तापीय क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तापीय क्षमता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो तापीय क्षमता ज्ञात करेंगे, यानी गोले का व्यास, ठीक है, गोले का व्यास किस रूप में है, 1:2 में है। क्लियर, 1:2 में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जब भी ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे तापीय क्षमता, तो एक फार्मूला लिखिएगा, T1/T2 इक्वल टू होता है, क्या होता है, R1/R2 का 4 होता है, यानी T अनुक्रमानुपाती R⁴। क्लियर है, T अनुक्रमानुपाती R⁴। तो T1/T2 इक्वल टू 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, ठीक है। देखिए ये जो है थर्मल क्यू अगर होता है, मुझे थोड़ा सा R⁴ या R⁴, ठीक है, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल हो रहा है। इसको चलिए हम कल देखते हैं, ठीक है। जो समान पदार्थ के गोले, ये जो मैं अभी करा रहा हूँ, इसको कल देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम कल कराएंगे, फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए
प्रसार गुणांक हुआ, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हुआ, आयतन प्रसार गुणांक हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है।